जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल आंसर की आने के बाद दोस्तों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि आपका सेकंड पेपर के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना नंबर हो तो सेकंड पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा कि आपका सेकंड पेपर के लिए कट ऑफ कितना जाएगा। मैं सभी पोस्टों की बात करूंगा, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो। उसके साथ साथ मैं कैटेगरी वाइज भी बात करूंगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। यूआर के स्टूडेंट हो तो आपका कितना नंबर है तो आप सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी की मैं बात करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको सीधे कट ऑफ की तरफ ले चलता हूं। आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं सीधे आपको कट ऑफ दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं ग्रुप सी यानी कि जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में, जिसका पेपर आपका 18 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। इसमें कुल पदों की संख्या जो है वो 1021 है, जिसके 5 गुना बच्चे आपको सेकंड पेपर के लिए बुलाए जाएंगे। तो लगभग आपके 5105 बच्चों को सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं आपको कट ऑफ बताऊँ। मेल कैटेगरी में सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। अगर आप यूआर में मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका 70 प्लस माइनस 2 के आसपास है, तो आप अपने सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। 70 प्लस माइनस 2 का मतलब यह है कि अगर आपका 68 नंबर है तब भी आप सेकंड पेपर की तैयारी कीजिए। वहीं अगर आपका 72 नंबर है तो आपको सेकंड पेपर की तैयारी करना ही करना है। तो आप यह मान के चलिए, अगर आपका 68 है तब भी आप सेकंड पेपर की तैयारी कीजिए। वहीं आपको अगर ओबीसी के स्टूडेंट है तो आपका 69 प्लस माइनस 2 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आप सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 69 प्लस माइनस 2 है तो आप सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ लगभग आजकल सेम देखने के लिए मिलता है, इसलिए आप सभी लोग जो है सेम कट ऑफ इस बार भी जाने की संभावना है। वहीं एससी स्टूडेंट की बात करें तो आपका नंबर अगर 65 प्लस माइनस 2 है तो आप अपने सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। वहीं एसटी की बात करते हैं तो आपका 60 नंबरों के आसपास स्कोर है तो आप सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कम कट ऑफ बता करके आपको खुश नहीं करूंगा। मैं आपको 60 नंबर का कट ऑफ नहीं बताऊंगा क्योंकि 60 नंबर जाएगा नहीं। मैं आपको कम कट ऑफ नहीं बताऊंगा, जो आपको जेन्युइन लगता है, जो आपका एग्जाम में जा सकता है, मैं वही कट ऑफ बताऊंगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये भी कम कट ऑफ है। दोस्तों, ये कम कट ऑफ नहीं है। अगर आपका इतना नंबर है तो आप यकीन मान के चलिए आपको सेकंड पेपर के लिए जरूर बुलाया जाएगा, क्योंकि इस बार जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आपका कट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के लिए इतना है तो आपका सेफ है, क्योंकि अभी टाइपिंग भी बाकी है और टाइपिंग में भी काफ़ी बच्चे फेल होते हैं। इसलिए आपका इतना नंबर है तो आपका मेल कैटेगरी में तो आपको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। वहीं अगर फीमेल की बात करें, फीमेल का कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो अगर फीमेल में आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आपका 66 प्लस माइनस 2 के आसपास रह सकता है। वहीं ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपका 65 प्लस माइनस 2 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 65 प्लस माइनस 1 रहने की संभावना है। वहीं एससी के स्टूडेंट है तो आपका 60 से 62 के आसपास रह सकता है। वहीं अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं तो 55 से 60 के आसपास आपका स्कोर रह सकता है ग्रुप सी के पोस्ट के लिए। तो अब बात करते हैं ग्रुप डी के पोस्ट के लिए कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। ग्रुप डी में अगर आप देखें तो आपका पेपर 17 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। इसमें 1699 पदों पे वैकेंसी आई थी और सेकंड पेपर के लिए आपका इसका 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 8495 बच्चों को सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। वहीं अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ, अगर आप ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं और आप मेल कैटेगरी के हैं तो आपका कट ऑफ यूआर के लिए आपका 75 प्लस माइनस 2 जा सकता है। अगर आपका इतना नंबर है तो आपको सेकंड पेपर के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। 75 प्लस माइनस 2 यानी कि अगर आपका 73 है तब भी आप सेकंड पेपर की तैयारी कीजिएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए अगर आपका 74 के आसपास है, 74 प्लस माइनस 2, तो आपको सेकंड पेपर के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो आपका 73 प्लस माइनस 2 है तो आपको सेकंड पेपर के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। एसटी की बात करूँ तो एसटी के लिए अगर आपका 65 प्लस माइनस 2 है तो आपको, सॉरी ये उल्टा हो गया है, अगर आप एससी स्टूडेंट हैं तो आपका, अगर आप एससी स्टूडेंट हैं तो आपका 65 प्लस माइनस 2 है तो आपको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। वहीं अगर आप एसटी स्टूडेंट हैं तो आपका 60 के आसपास नंबर है तो आपको सेकंड पेपर के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ फीमेल कैटेगरी की। फीमेल कैटेगरी में ग्रुप
डी के लिए आपका कट ऑफ कितना होने वाला है। तो सबसे पहले यूआर की बात करें तो यूआर में अगर आप हैं तो आपका 70 ± 2 के आसपास है, तो आप अपने सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में अगर आपका 68 ± 2 है तो आप अपने सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। एससी की बात करते हैं तो एससी का अगर आपका 60 ± 2 है तो आप सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का आपका 68 ± 2 है तो आप अपने सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। एसटी की बात करता हूं तो अगर आपका 55 से 60 नंबर है तो आप सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका नंबर इतने नंबरों के आसपास है तो आप यह मान के चलिए आपको सेकंड पेपर के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है और अच्छे से करनी है, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अभी आगे मैं बात करूंगा कि आपका सेकंड पेपर कब होगा, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टेनो का कट ऑफ बताना चाहता हूं। स्टोनो की अगर देखें तो स्टेनो में आपको सबको पता होगा 2 स्टेनो की पोस्ट आई थी, एक इंग्लिश स्टेनो की अलग आई थी, वहीं हिंदी स्टेनो की अलग आई थी। अगर वहीं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो स्टेनो का पेपर हुआ था वो 11 दिसंबर 2022 में कंडक्ट कराया गया था। अगर कुल पदों की बात करें तो 1186 पदों पर वैकेंसी आई थी और इसका लगभग 5 गुना बच्चों को आपको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आप देखें 5930 स्टूडेंट को सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको हिंदी स्टेनो का कट ऑफ बताना चाहता हूं। हिंदी स्टेनो में अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं तो आपका 65 ± 2 हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो आपका 64 ± होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 64 ± हो सकता है। एससी की बात करें तो आपका 60 के आसपास जा सकता है। दोस्तों स्टेनो का कट ऑफ आपका कम जाने वाला है, हिंदी का स्टेनो का कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन इंग्लिश स्टेनो का कट ऑफ आपका उससे भी कम जाएगा, क्योंकि हिंदी स्टेनो वाले कम बच्चे हैं, इंग्लिश स्टेनो वाले उससे भी कम बच्चे हैं, इसलिए आपका कट ऑफ जो है इस बार 65 के आसपास रह सकता है। अगर आप स्टेनो में अपना फॉर्म आवेदन किया है तो अगर आपका 65 के आसपास है तो आप अपने सेकंड पेपर की तैयारी अवश्य करें, बिना कुछ सोचे आप अपने सेकंड पेपर की तैयारी करें। वहीं अगर इंग्लिश स्टेनो की मैं बात करूं, अगर इंग्लिश स्टेनो में आपका यूआर के कैंडिडेट हैं 60 ± 2 है तो आप अपने सेकंड पेपर की तैयारी कीजिएगा। ओबीसी का अगर आपका 60 ± 2 है तो आप अपने सेकंड पेपर की अवश्य तैयारी कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 60 से अगर -2 है +2 है तो भी आप अपने सेकंड पेपर की तैयारी कीजिएगा। वहीं एससी की बात करते हैं तो आपका 55 के आसपास है तो आप अपना सेकंड पेपर की तैयारी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों ये पूरा कट ऑफ है और एक फीमेल के कट ऑफ में आप 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, बाकी आपका कट ऑफ यही रहने वाला है। दोस्तों मैंने आपको जो कट ऑफ बताया है, आप सभी लोगों का नंबर अगर इतने के आसपास है तो आप सभी लोग बिना कुछ सोचे अपने सेकंड पेपर की तैयारी अवश्य कीजिएगा, बिना कुछ सोचे। अगर आपको जो है इसमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत ही कम समय देने वाला है, तो आप सभी लोग बिना सोचे कुछ अपने सेकंड पेपर की तैयारी कीजिएगा, जिससे आपका सेकंड पेपर तैयार हो सके और आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सीट पक्का हो सके, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा। वहीं अब बात करते हैं रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट जो है वो 20 से 25 जनवरी के आसपास आ जाएगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तो आपका रिजल्ट 20 से 25 जनवरी के आसपास आना है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें। वहीं आपकी टाइपिंग या आपके सेकंड पेपर की बात करें, जैसे ग्रुप सी में आपका टाइपिंग है, ग्रुप डी में आपका सेकंड पेपर है, वहीं आपका स्टेनो में आपका स्टेनो प्लस टाइपिंग है। तो आप सबकी जो ये प्रक्रिया है सेकंड पेपर वाली, वो आपकी फरवरी में 10 फरवरी के आसपास जो है पूरी करा ली जाएगी। 10 से 15 फरवरी के आसपास आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है, जितने भी पेपर हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप देखते हैं तो आपके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए आप सभी लोग अपने सेकंड पेपर की तैयारी जोर शोर से कीजिएगा, जिससे कोई चांस न रह जाए। दोस्तों मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ पूरे एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ। अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा 20 से 25 के बाद तो आप देखेंगे तो आपका सेकंड पेपर के लिए कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि एग्जैक्ट यही रहेगा, लेकिन हाँ इसके आसपास रहेगा। इसीलिए अगर आपका नंबर इसके आसपास है तो आप सभी लोग अपने सेकंड पेपर की तैयारी जरूर करें। दोस्तों यह पूरा वीडियो है, मैं आपको प्रूफ के साथ भी आपको वीडियो दे दूंगा कि प्रूफ के साथ आपका कट ऑफ क्यों इतना जाएगा, पूरी प्रूफ के साथ मैं दूंगा अगर आप सभी लोग कहेंगे। अगर आपका नंबर कितना बन रहा है, अगर आपका नंबर इसके आसपास है या थोड़ा कम ज़्यादा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दूंगा, चाहे आप जो हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि आप सेफ़ हैं या नहीं सेफ़ हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है सबसे पहले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और